हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश शर्मा। मैं इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं, ईमेल्स आती हैं स्टूडेंट्स की कि सर हमने बीटेक किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है और हमें डेटा के फील्ड में जाना है। डेटा के फील्ड का मतलब है कि डेटा साइंस या आपका डेटा एनालिस्ट। दोस्तों इस वीडियो में हम डेटा एनालिस्ट की बात करेंगे कि डेटा एनालिस्ट कौन होता है, उसका रोल क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है, उसकी सैलरी क्या होती है। तो दोस्तों, मैंने कुछ प्रेजेंटेशन तैयार की है। प्रेजेंटेशन की हेल्प से आपके उन सभी सवालों का जवाब दूंगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। और सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा एनालिस्ट कौन होता है, ये क्या करता है, इसका रोल क्या होता है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। डेटा एनालिस्ट का काम होता है डेटा को कलेक्ट करना, रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना, उसके बाद उसको प्रोसेस करना और रिपोर्ट तैयार करना, अपनी फाइंडिंग के बेस पर एक रिपोर्ट तैयार करना और उस रिपोर्ट को मैनेजमेंट को सबमिट करना। डेटा इंसाइट्स के बेस पर आपका मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि कंपनी के बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए। वो जो डेटा होगा वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आपका कस्टमर फीडबैक हो सकता है, अकाउंट्स का हो सकता है, लॉजिस्टिक्स होता है या मार्केटिंग का होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे पहला स्टेप है आपका कलेक्ट डेटा। डेटा को कलेक्ट करना, ओनली रिलेटेड डेटा। उसके बाद डेटा को एनालाइज करना, यानी कि आपको डेटा को एनालाइज करना है कि उसको समराइज करना और डेटा को क्लीन करना, ये सब इस स्टेप में आते हैं। और फाइनली उसके बाद उसको रिपोर्ट को क्रिएट करना, रिपोर्ट को तैयार करना। रिपोर्ट को तैयार करने के बाद में उसका काम होता है कि मैनेजमेंट को कन्विंस करना, जिसको हम स्टोरी टेलिंग भी कहते हैं, और रिपोर्ट को इस तरह से प्रेजेंट करना कि वहाँ पर चाहे आपका टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, सभी तरह के लोग उसकी रिपोर्ट को इजीली आपके समझ सके। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक कंपनी है जो कि रेफ्रिजरेटर बनाती है और कंपनी अपनी टीम को बोलती है कि आप पता कीजिए कंज्यूमर्स को कौन से कलर का, कौन से डिजाइन का फ्रिज पसंद है। अगर आप डेटा किसी कॉलोनी का आप कलेक्ट करते हैं तो आपका डेटा आपके लिए बहुत ईजी होगा उस डेटा को मेंटेन करना, समराइज करना और रिपोर्ट बनाना। लेकिन अगर वही डेटा आपका एक सिटी का है, तब भी आप किसी डिवाइस की हेल्प से उस डेटा को आप समराइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और रिपोर्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर वही डेटा आपका किसी स्टेट का या कंट्री का हो, तो इतना लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को प्रोसेस करने के लिए आपको कोई स्पेशल टेक्निक्स चाहिए। वही स्पेशल टेक्निक्स कहलाती हैं डेटा एनालिस्ट की स्किल्स। और अपनी इसी स्किल्स को यूज करके डेटा एनालिस्ट लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सकता है, उसको मेंटेन कर सकता है और फाइनली अपनी रिपोर्ट क्रिएट कर सकता है। डेटा एनालिस्ट एक्चुअल में करता क्या है, उसका रोल क्या होता है, हम इस पॉइंट्स में देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड बिजनेस गोल्स। हमने एक एग्जांपल देखा, तो उस एग्जांपल में आपका डेटा एनालिस्ट का गोल क्या था, कंज्यूमर का फीडबैक। सेकंड पॉइंट है आपका डेटा फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, यानी कि वो डेटा जो डेटा एनालिस्ट ने खुद कलेक्ट किया है और वो डेटा जो किसी और ने कलेक्ट किया है, डेटा एनालिस्ट उसको यूज कर रहा है। नेक्स्ट है आपका क्लीन एंड पेरेंट डेटा, यानी कि जो डेटा उसने कलेक्ट किया है उसमें से अनवांटेड डेटा को हटा देना, क्लीन करना। और आपका नेक्स्ट है डिजाइन एंड क्रिएट मेंटेन डेटाबेस। डेटा एनालिस्ट को आपको एक डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए, जहां पर वो जो डेटा उसने कलेक्ट किया है उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसको स्टोर कर सके। इसके बाद है आपका प्रोवाइड कंसाइज डेटा रिपोर्ट्स एंड क्लियर डेटा विजुअलाइजेशन, यानी कि उसका डेटा एनालिस्ट का काम क्या है, डेटा को यूज करके एक प्रिसाइज एंड कंसाइज रिपोर्ट को तैयार करना। नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग टू एंड यूजर, यानी कि जो रिपोर्ट उसने बनाई है या डेटा उसने कलेक्ट किया है उसके बारे में एंड यूजर को एक्सप्लेन करना कि किस तरह से उसने डेटा को कलेक्ट किया है और जो रिपोर्ट उसने क्रिएट की है उसका गोल क्या है, उसका पर्पस क्या है। फाइनली है एनालाइज और इंटरप्रेट, जो उसने रिजल्ट आपका क्रिएट किया है डेटा से उसको इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना, ये भी डेटा एनालिस्ट का ही काम होता है। और अब बात करते हैं कोर स्किल्स ऑफ डेटा एनालिस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर SQL सर्वर है, एक्सेल है, टैबलू और पावर बीआई है, पाइथन और आर लैंग्वेज है। क्वेश्चन ये है कि क्या इन सभी की नॉलेज होना जरूरी है? आंसर है नहीं। ये डिपेंड करता है कि डेटा एनालिस्ट किस तरह का डेटा प्रोसेस कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली उसको वही टूल को चूज करना होगा। अगर डेटा एनालिस्ट के पास इन सभी टूल्स की नॉलेज है तो ये उसके करियर के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं सबसे पहले SQL सर्वर। SQL सर्वर का इसकी नॉलेज आपकी मस्ट है। कोई भी डेटाबेस हो सकता है, यहाँ मैंने SQL सर्वर इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर है। डेटाबेस में आपका
माईसीक्वल भी हो सकता है, ओरेकल भी हो सकता है, आपका बहुत सारे डेटाबेस हैं। किसी एक डेटाबेस की नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि डेटा एनालिस्ट को अपना डेटा एक स्ट्रक्चर्ड वे में सेव करने के लिए एक डेटाबेस चाहिए। उसी डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करना है, रिट्रीव करना है और ज़रूरत पड़ने पर उसमें उसको चेंज भी कर सकता है वो। नेक्स्ट आपका एक्सेल। एक्सेल भी आपका एक रिपोर्टिंग टूल है। अगर आपका डेटा साइज आपका स्मॉल है या मीडियम है तो आप एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी आपके बहुत सारे पावरफुल फीचर हैं जहाँ जिससे आप डेटा को समराइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपका ट्रांसपोज है, पिवट टेबल है, आपका वीबी मैक्रोज है। वीबी मैक्रोज एक तरह की प्रोग्रामिंग होती है। इसके थ्रू आप अपने कस्टम फार्मूलाज बना सकते हैं डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। और अब बात करते हैं टैबलो और पावर बीआई के बारे में। ये दोनों टूल आपको ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप एक को सीख लेते हैं तो दूसरे को सीखना आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। जब आपका डेटा ह्यूज डेटा है, यानी कि आपका लार्ज वॉल्यूम डेटा है, तब आपको इस टूल को यूज करना चाहिए, क्योंकि ये टूल का एक आपका खास बात होती है, ये दोनों टूल आपका किसी तरह के रिसोर्स से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। यहाँ रिसोर्स से मतलब है आपका डेटाबेस हो सकता है, नोटपैड हो सकता है, एक्सेल शीट हो सकती है, एक्सएमएल हो सकता है। एक इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है। और दूसरी बात यह है कि ये दोनों ही टूल आपके डेटा को विजुअल फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ विजुअल फॉर्म से मतलब है आपका पाई ग्राफ में, बार ग्राफ में, स्टैक बार ग्राफ में बहुत सारे इसके विजुअल्स हैं। उनको आप यूज करके अपने डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। टैबलू और पावर बीआई के बारे में मैं आपको बता दूं, इनका नॉलेज होना आपके लिए मस्ट नहीं है, लेकिन ये आजकल बहुत डिमांड में है। तो ये कंपनी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट है तब आपको ये डेटा एनालिस्ट को इसको सीखना पड़ेगा। और अब बात करते हैं पाइथन और आर लैंग्वेज की। ये प्योर लैंग्वेज है। क्या इनकी नॉलेज होना जरूरी है? आंसर है नो। लेकिन अगर आपके पास इनकी नॉलेज है तो ये आपको डेटा साइंस की तरफ भी ले जाती है। कि दोनों ही लैंग्वेज आपका डेटा मॉडलिंग और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के काम आती है। तो इसकी नॉलेज भी आपके कैरियर को बूस्ट देगी। और नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इट्स लाइक गुड टू हैव। अगर इसकी नॉलेज है तो ये भी आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स। इसको हम स्टोरी टेलिंग भी कह सकते हैं या कन्विंसिंग पावर भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है डेटा एनालिस्ट ने जो रिपोर्ट बनाई है वो रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन इस तरह से होना चाहिए कि वहाँ पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कोई भी आदमी उन रिपोर्ट को इजीली समझ सके। ये मस्ट है। कंक्लूजन इज कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको एटलीस्ट एक डेटाबेस की नॉलेज और एक रिपोर्टिंग टूल अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री। और फाइनली आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। एक छोटी सी केस स्टडी देखते हैं वॉलमार्ट की। वॉलमार्ट के देखिएगा आपका 27 कंट्रीज के अंदर मोर देन 11,000 स्टोर्स हैं। और उनको क्या करना है, तो उनको उस सेगमेंट में एंट्री करनी है जहां पर उनका भी बिजनेस नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है कि उनको लोएस्ट प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर को ऑफर करना है। तो अब आपसे कहा जाए कि भाई आप जाइए और डेटा लेकर आइए, फीडबैक लेकर आइए। अब आप सोचिए कि डेटा कितना लार्ज होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको उन टूल को चूज करना होगा, रिपोर्टिंग टूल को, जो आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। बात करते हैं डेटा एनालिस्ट की सैलरी के बारे में। इंडिया में ये सैलरी आपकी करीब 5 लाख पर एनम होती है। ये एवरेज सैलरी है और ये सैलरी आपकी सिटी टू सिटी वेरी कर। यूएस के अंदर यही सैलरी आपकी 57,261 पर ईयर डॉलर। लेकिन ये सब सैलरी आपकी डिपेंड करती है आपके एजुकेशन पर। आपका एजुकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, और आपने डिग्री या कोई सर्टिफिकेशन किया हुआ है, और आप किस कंट्री में रहते हैं। और अब बात करते हैं डेटा एनालिस्ट की क्वालिफिकेशन की। देखिए, पहला पॉइंट है आपका डिग्री इन एनी रेलिवेंट फील्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आप सपोज एक हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं और आपके पास उसका डोमेन नॉलेज है, तो भी आप एज ए डेटा एनालिस्ट उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं अगर और आपके पास वो सारी स्किल्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, तो भी आप एज ए डेटा एनालिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री है मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में और इकोनॉमिक्स में, तो भी आपके पास एज ए डेटा एनालिस्ट बनने के लिए ये आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट है आपका डिग्री इन डेटा साइंस और बिजनेस एनालिटिक्स।
अगर आपके पास ये है तो ये तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद बात करते हैं कि आपका एंट्री लेवल यानी फ्रेशर के बारे में। फ्रेशर के बारे में देखिए, हर कंपनी का अपना क्राइटेरिया होता है। कुछ कंपनी कहती है कि हमें बीटेक चाहिए, बीसीए चाहिए, एमसीए चाहिए और एग्रीगेट आपका 70% चाहिए। तो अगर आप उस क्राइटेरिया को आप क्लियर करते हैं तो आप एज ए डेटा एनालिस्ट उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं डेटा एनालिस्ट के स्कोप। करंटली क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां डेटा एनालिस्ट को हायर कर रही हैं, जैसे कि आईओटी है, हेल्थ केयर है, एचआर, एजुकेशन, इस सेक्टर में। लेकिन अभी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर डेटा एनालिस्ट की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर है और पॉपुलेशन। यानी कि जैसे जैसे कि आपका नई नई टेक्नोलॉजी आती जाएंगी, डेटा एनालिस्ट का आपकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी। तो डेटा एनालिस्ट का जो स्कोप है आपका, चाहे वो इंडिया हो या आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ये आपका बहुत ही ब्राइट है। चलिए अब देखते हैं कौन सी कंपनी और कौन सी इंडस्ट्री डेटा एनालिस्ट को हायर करती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अमेजन है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, फेसबुक है। क्योंकि इनका डेटा इतना ह्यूज होता है तो इनको डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत हमेशा होती है। ये लिस्ट तो बहुत छोटी है, अदरवाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ी बड़ी कंपनियां डेटा एनालिस्ट को हायर कर रही हैं। तो दोस्तों, आज का ये सेशन डेटा एनालिस्ट बनने के लिए हमारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।